Good evening friends. Today our topic is binding energy curve. Myself Dr. Jyoti Dalal, Assistant Professor in Nekiram Government College रोहतक. So आज का हमारा टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी कर्व. बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या है हमारे पास, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, बाइंडिंग एनर्जी वेरिएशन विथ मास नंबर. तो बेसिकली हम इसमें क्या देखने वाले हैं, वेरिएशन इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विथ मास नंबर कैपिटल ए. दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वेरिएशन किसके साथ देखेंगे, वर्सेस मास नंबर. और ये मास नंबर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इनसाइड द न्यूक्लियस. ये हमारे पास क्या होता है, मास नंबर होता है किसी भी न्यूक्लियस का. लाइक हमारे पास जो है हीलियम एटम है, उसमें न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और हम पता करना चाह रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है. तो हमारे पास हीलियम में मास नंबर जो है 4 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, 2 हैं. दिस इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दिस इज़ मास नंबर. तो जो हमारे पास है 4 हीलियम 2 है. इस केस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो गई, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस. टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बेसिकली क्या होते हैं, मास नंबर होते हैं. और मास नंबर क्या है हीलियम के केस में 4 है. तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारे पास क्या आ गई, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो आज हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर वेरिएशन देखने वाले हैं. इसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी की जो वैल्यूज़ हैं न्यूक्लियस के लिए, पर न्यूक्लियन के लिए, वो क्या मिल रही है हमें, पॉजिटिव वैल्यूज़ है. तो पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें क्या बता रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस. किसी भी सिस्टम से जो है न्यूक्लियन को निकालने के लिए हमें अगर बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा चाहिए या बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव चाहिए, मीन्स क्या है, वो सिस्टम हमारे पास कहीं ना कहीं स्टेबल है. तो इन केस हमारे पास लेस है सिस्टम की एनर्जी, लेसर इज़ द एनर्जी ऑफ सिस्टम. ये जो एनर्जी हमने सिस्टम की लिखी है, ये बाइंडिंग एनर्जी नहीं लिखी है, ये जस्ट वो एनर्जी लिखी है जो सिस्टम की एनर्जी है. जितनी सिस्टम की एनर्जी कम होगी उतना ही स्टेबल सिस्टम होगा. सो मोर स्टेबल इज द सिस्टम. सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ वेरी लाइट न्यूक्लियाइड्स वर्ड्स यूज कर रहे हैं हम, as it is combination of nucleus of very nuclides, light nuclides such as, इसमें हाइड्रोजन का केस है, लाइक ड्यूटेरियम का केस है, 3 हीलियम 2 है, इज़ वेरी स्मॉल. तो जो लाइट न्यूक्लियाइड्स थे, मीन्स जिनका मास नंबर जो है बहुत ही स्मॉल था, लाइट न्यूक्लियस उसी को कह रहे हैं, उस केस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी मिली, वेरी स्मॉल. नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, जिनका मास नंबर, ऐसे न्यूक्लियस जिनका मास नंबर हमें 4 का मल्टीपल मिला,
लाइक 4n, n हमारे पास क्या है, इंटीजर है। इसमें कौन सा एग्जाम्पल हो गया, 4 हीलियम 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो है n क्या है, n की वैल्यू n = 1 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया बेरिलियम, जिसमें क्या हुआ, 8 मास नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 4 हैं, तो n यहाँ पे क्या हो गया 2। 12C6, यहाँ पे n = 3 हो गया। नेक्स्ट है 16O8, n = 4। 20 नियोन 10, n = 5 एंड सो ऑन। ऐसे केसेस में हमें क्या मिला, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की जो मास नंबर के साथ वेरिएशन वाली कर्व थी उसमें हमें पीक मिली। तो क्या लिखेंगे हम, इन न्यूक्लियाइड्स हैविंग मास नंबर क्या है न्यूक्लियाइड्स में, A = 4n, where n is an integer, that is n is varying from 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Binding energy per nucleon curve has peak values. तो जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाली कर्व थी, ऐसे मास नंबर जो 4n के मल्टीपल थे, 4 टाइम्स के, n क्या था, इंटीजर था, उसमें हमारे पास इन सभी ऊपर वाले न्यूक्लियस के क्या मिली, पीक्स मिली। डायग्राम भी अब ड्रॉ करेंगे। लाइक A = 4n में 4 हीलियम 2 न्यूक्लियस लिया। यहाँ पे जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, Z = 2। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, कैपिटल N से डिनोट कर रहे हो, कैपिटल N। प्रोटॉन्स को Z से डिनोट करें, न्यूट्रॉन्स को N से, वो भी क्या है, 2 हैं। सिमिलरली हम अगला एग्जांपल लें बेरिलियम का, 8 4, दिस इज मास नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, दिस इज प्रोटॉन्स। Z 4 है, न्यूट्रॉन क्या आ गए, 8 - 4, दैट इज = 4। सिमिलरली इन 12C6, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 हैं, न्यूट्रॉन्स क्या हो गए, 12 - 6 = 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो गया, लाइक 16O8, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गए, 16 - 8 = 8। तो यहाँ पे क्या है जो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ऑल दीज न्यूक्लियाई कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। दैट इज Z = n। तो ये ऐसे ऐसे न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। ये सब हमारे पास जो इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स हैं, कहाँ तक बात करेंगे, जब तक हमारा A जो है < 28 रहेगा, मीन्स 28 को मास नंबर एक्सीड ना करें। तो ऐसे केसेस में हमारे पास क्या मिला, जो अब न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर अबो न्यूक्लियाइड्स इज लार्ज, किसके कंपेरेबल में, एज कंपेयर टू देयर नेबर्स। तो अबो न्यूक्लियाई के लिए जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिली, वो लार्ज मिली, किसके कंपेरेबल में, एज कंपेयर टू नेबरिंग न्यूक्लियाई।
तो ये हम देख भी सकते हैं। लाइक हमारे पास 16O8 का एग्जाम्पल है और 17O8 का एग्जाम्पल है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 8, न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं 8, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हेयर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 8 while number of neutrons are P इक्वल टू Z भी कह रहे हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, while number of neutrons are 9। तो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की फिलिंग कर रही हैं एनर्जी स्टेट्स में, लाइक यहाँ पे है एनर्जी लेवल्स, दीज आर एनर्जी लेवल्स। तो कैसे फिलिंग होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 8 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 8 हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में क्लियर किया है कि जो है न्यूक्लियस के अंदर भी जो है पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो होता है। मीन्स जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो फिलिंग होती है एनर्जी स्टेट्स में, वहाँ भी पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो होता है हमारे पास। तो कैसे होता है, हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद L होता है, ML होता है, MS वैल्यूज़ होती हैं। तो जब हम दो जो है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हमारे पास क्या है, बेसिकली फर्मियोन्स है। फर्मियोन्स किसको ओबे कर रहे हैं, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। तो जब दो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की फिलिंग हो रही है तो वो किसी एक एनर्जी स्टेट्स के अंदर लाइक प्रोटॉन्स को फिल किया जा रहा है, तो वो तभी एक एनर्जी स्टेट्स में एग्जिस्ट करेंगे जब उनका कोई एक क्वांटम नंबर क्या रहे, डिफरेंट रहे। तो यहाँ पे MS वैल्यू जो है डिफरेंट रहेगी जब फिलिंग करेंगे। तो MS वैल्यूज़ क्या होती है, अप स्पिन है तो +½ वैल्यू कंसीडर करते हैं, डाउन स्पिन है तो -½ तो यहाँ से 2 प्रोटॉन्स हमारे आ चुके। सिमिलरली इसी एनर्जी स्टेट्स में 2 न्यूट्रॉन्स हमारे पास आ चुके। इसी तरह से 17O8 में भी 2 प्रोटॉन्स को फिल कराइए आप, 2 न्यूट्रॉन्स को। ये 2 प्रोटॉन्स आ चुके, 2 न्यूट्रॉन्स आ चुके। इसके बाद 3rd और 4th प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ आ गए, ये प्रोटॉन्स आ गए, ये न्यूट्रॉन्स आ गए। यहाँ भी ये प्रोटॉन्स आ गए, ये न्यूट्रॉन्स आ गए। इसके बाद हमारे पास 5th और 6th है, ये प्रोटॉन्स आ गए, ये न्यूट्रॉन्स आ चुके। यहाँ भी 5th एंड 6th ये प्रोटॉन्स आ चुके, ये न्यूट्रॉन्स आ चुके। 8th है लेकिन 8 है, ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स आ चुके 8, ये नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ चुके। यहाँ पे 8 प्रोटॉन्स है और 8 न्यूट्रॉन्स की फिलिंग हो चुकी है यहाँ तक। इसी तरह से इसमें भी ये 7th 8th प्रोटॉन आ गया, न्यूट्रॉन आ गया। तो ये सेकंड 1 और 2 प्रोटॉन न्यूट्रॉन फिल किया, ये 3 4 किया, ये 5th 6th को किया, ये 7th 8th को किया। बचा हमारे पास यहाँ पे क्या, 1 न्यूट्रॉन। यहाँ पे कोई न्यूट्रॉन नहीं बचा है, तो नेक्स्ट एनर्जी लेवल में जाएगा। तो इन दोनों को कंपेयर करें, यहाँ पे 9 न्यूट्रॉन्स हैं, 8 तक थे, दोनों में सेम था, लेकिन 9th न्यूट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में गया है। तो यहाँ पे सिस्टम की एनर्जी क्या है, एनर्जी इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू 16O8। और हमें पता है जितना भी जिस सिस्टम की एनर्जी हमारे पास है जो है, उतना ही वो लेस स्टेबल होगा। क्या हो जाएगा, एनर्जी ज़्यादा है, लेस स्टेबल है, और बाइंडिंग एनर्जी भी क्या है हमारे पास यहाँ पे, लेस है उस सिस्टम की। बहुत जल्दी आप वहाँ से किसी भी न्यूक्लियन को निकाल सकते हो, बहुत ही कम स्टेबल है। बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली वही तो है कि आपको जो है न्यूक्लियन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, बहुत लूज सिस्टम है। यहाँ पे क्या है, एनर्जी हमारे पास जो है लेस है, किसके कंपेरेबल, एज़ कंपेयर टू 17O8। एनर्जी लेस है तो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास क्या है, ज़्यादा है, एज़ कंपेयर टू बाइंडिंग एनर्जी इज़ मोर फॉर 16O8 एज़ कंपेयर टू 17O8। तो हेंस यहाँ से क्या हुआ, हेंस the binding energy per nucleon
per nucleon for abonucleids, कौन से abonucleids जिसका मास नंबर क्या है, मल्टीपल ऑफ 4, is large as compared to their neighboring nuclei. Hence, यहाँ पे आप 10 लिख सकते हो, 10. Hence, they are more stable relative to their neighbors. ये वाले न्यूक्लियाई जो हैं जिनका मास नंबर 4n का मल्टीपल है, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, वो ज़्यादा स्टेबल हैं एज कम्पेयर टू देयर नेबरिंग न्यूक्लियाई. तो यहाँ से क्या प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट हो रही है हमारे पास, 4n का मल्टीपल है, मीन्स 4 का मल्टीपल है. और 4 हीलियम 2 हमारे पास मास नंबर 4 किस केस में होता है, अल्फा पार्टिकल का होता है. तो दिस रिफ्लेक्ट्स द पिक्यूलियर, पर्टिकुलर जो है इसी की स्टेबिलिटी बता रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल स्ट्रक्चर. अल्फा पार्टिकल स्ट्रक्चर की जो है हमारे पास स्टेबिलिटी दिख रही है. इसमें डायग्राम में पिक्स देखते हैं क्या मिली हमारे पास, जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इन जो है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसके साथ देखा गया, मास नंबर के साथ, कैपिटल ए के साथ. लाइक ये हीलियम की पीक मिली सबसे पहले 4 हीलियम 2, इसके बाद बेरिलियम के लिए मिला 8 4, इसके बाद 12 के लिए मिला 12 से 6, इसके बाद हमें मिला 16 और 8 के लिए, इसके बाद हमें किसके लिए मिला, नियोन के लिए 20 10. तो यहाँ हमने थोड़ा सेपरेशन ज़्यादा दिखा दिया था, स्पेस वाइज दिखाया बाकी. तो ये हमारे पास जो है 4 मास नंबर है, ये हमारे पास मास नंबर 8 है, दिस इज 12, दिस इज 16, दिस इज 20. तो हमारे पास किस टाइप से पीक्स मिली हैं, ये जो है जिनका मास नंबर क्या था, 4 का मल्टीपल था. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, 4th पॉइंट आ गया होगा हमारे पास. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब वो ए नियरली इक्वल टू 20, जैसे हमने 20 से मास नंबर से आगे प्रोसीड किया, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट मिली फॉर ऑल न्यूक्लियाई, जिनके मास नंबर क्या थे, नियरली 40 to 120 के बीच में था. तो दिस शोज दैट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, ये मास है, मास नंबर कैपिटल A. This shows that nucleons interact
with only a limited number of their neighbors। यहाँ से हमें क्या कह रहा है कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो ऑलमोस्ट क्या है, प्रोपोर्शनल है जस्ट मास नंबर ए के। मीन्स ना तो वो ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना ए क्यूब A4। लाइक जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस हैं, न्यूक्लियंस किसको बोल रहे हैं, प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को, वो जो है अपने आसपास वाले लिमिटेड नंबर ऑफ न्यूक्लियंस से ही इंटरेक्ट कर रही हैं। इसी वजह से हमारे पास क्या है, जस्ट प्रोपोर्शनल है मास नंबर ए के। अगर वो हमारे पास ज़्यादा आपस में इंटरेक्शन करते तो किसकी प्रोपोर्शनलिटी होती, ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4, इस टाइप से ज़्यादा होता प्रोपोर्शनलिटी। तो ये हमारे पास जो लिमिटेड नंबर के साथ न्यूक्लियंस इंटरेक्ट कर रही हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, हमारा जो है न्यूक्लियर फोर्सेस की सैचुरेशन प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा है। तो लिख सकते हैं दिस शोज द सैचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। तो जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कांस्टेंट आ रही है वो किसको दिखा रहा है, सैचुरेशन प्रॉपर्टी को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, एक पॉइंट क्या है, जो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास पर न्यूक्लियन है, जिसको पर न्यूक्लियन दिखा रहे हैं बाई ए से इंक्रीज, मैक्सिमम कितनी हो जाती है हमारे पास, इट इंक्रीजेस टू ए मैक्सिमम ऑफ अबाउट कितनी कहाँ तक जाएगी, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, और किस मास नंबर के अराउंड मिलेगी, अराउंड मास नंबर 56। और ये किसका होता है, आयरन का, जिसका सिंबल होता है Fe। तो ये क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी बार आया हुआ है एग्जाम में कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है कौन से न्यूक्लियस के लिए सबसे ज़्यादा होती है और कितनी होती है। तो आंसर क्या हो गया, इट इज़ मैक्सिमम फॉर आयरन एंड इट इज़ अबाउट 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है आपका। तो ये कितनी है मैक्सिमम हमारे पास, 8। तो जब हमारी कांस्टेंट वाली रेंज चल रही थी तो ये 8.8 से 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक आ जाएगी, और फाइनली जब हमारे पास जो है मास नंबर A = 238 होगा, उसमें हमारे पास अराउंड कितनी आ जाएगी, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितनी हो जाएगी ये, तो एक ओवरऑल रेंज के ऊपर कांस्टेंट रहकर देन इट रिमेन्स कांस्टेंट, आप लिख सकते हैं इट रिमेन्स कांस्टेंट। किस रेंज में हमारे पास ये कांस्टेंट रहती है, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में। देन इट डिक्रीजेस टू अबाउट, स्लोली डिक्रीज करके कहाँ तक डिक्रीज कर जाएगी, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, जो बाइंडिंग एनर्जी के लिए इट यूज़ कर रहे हैं, किस मास नंबर पर, एट A = 238। और ये किसका मास नंबर होता है, यूरेनियम 92 238। सो यहाँ से क्या पता चला, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी वो स्मॉल होती है लाइट न्यूक्लियाई के लिए भी एंड हैवी न्यूक्लियाई के लिए भी। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, जो हैवी न्यूक्लियस है हमारे पास
वो किस में स्प्लिट कर जाएगा, स्प्लिट्स इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई में। इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई। जैसे ये स्मॉलर न्यूक्लियाई में स्प्लिट कर रहा है तो हमारे पास जो है एनर्जी रिलीज होगी और यहाँ से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस हो जाएगा, फिजन प्रोसेस। एनर्जी क्या हो जाएगी, इवोल्व हो जाएगी, एनर्जी विल बी इवोल्व। ऐसे ही जब हमारे पास स्मॉल न्यूक्लियाई जो हैं, स्मॉलर न्यूक्लियाई क्या करेंगे, दो मिलके लाइक फ्यूज़ करके और हैवियर न्यूक्लियाई बनाएंगे। कंबाइन किया दो न्यूक्लियस को तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगी, फ्यूजन प्रोसेस हो जाएगी। तो दिस इज़ फ्यूजन प्रोसेस। यहाँ भी एनर्जी जो है कुछ ना कुछ रिलीज़ करेगी, निकलेगी एनर्जी। एनर्जी हमारे पास निकल रही है तो सिस्टम की एनर्जी कम हो गई तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा और वहाँ से जो है उसकी बाइंडिंग एनर्जी कुछ ना कुछ इंक्रीज कर जाएगी। और जो हमारे पास हैवियर न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज़ कर रही थी, वो क्यों डिक्रीज़ कर रही थी, क्योंकि जो है हैवियर न्यूक्लियस के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लाइक इंक्रीज़ कर गए। जैसे ही प्रोटॉन्स इंक्रीज़ कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्सन भी क्या कर रही है, जो है हमारे पास इंक्रीज़ कर रही है। सो हमारे पास डायग्राम देखते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। कोई भी बुक आप जो देखोगे उसमें मिल जाएगा मास नंबर ए के साथ, और ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो यहाँ पे हमारे पास पिक्स मिलेंगी। सबसे पहले तो लाइटर न्यूक्लियाई के लिए तो बहुत ही स्मॉल है ये, लाइक ये हाइड्रोजन है, हीलियम है। इसके बाद हमारे पास पिक्स मिली थी, हीलियम में स्टार्ट हो गई थी दिस वन। हीलियम के बाद जो है किस में मिल रही है, बेरिलियम में मिल रही है, जो मैंने अलग इसको रिजोल्व करके दिखाया था। इसके बाद कार्बन में मिल रही हैं, ऑक्सीजन में मिलके, ऑक्सीजन और नियोन में मिलके और जो है इंक्रीज करके मैक्सिमम हमारे पास कहाँ पे मिल रही है, जो है इंक्रीज करती जाएगी 56 पे हमारे पास, लाइक यहाँ मैक्सिमम हो गई मेरी 56 मास नंबर है। और इसके बाद कुछ रेंज तक मेरी कांस्टेंट हल्का हल्का डिक्रीज़ करेगी, कांस्टेंट चलेगी। कहाँ तक चलेगी, नियर अबाउट जो है 120 140 तक चलेगी। दिस इज़ आवर्स 120 एंड 40, यहाँ तक कांस्टेंट से डिक्रीज स्टार्ट हो गई। और इसके बाद मेरी एकदम से डिक्रीज़ करके, और यूरेनियम के केस में कितनी रह जाएगी 23892। अभी मैंने जो है वैल्यू लिखी थी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज़ आवर्स मैक्सिमम, यहाँ से डिक्रीज़ हो जाएगी। किसी एक ही न्यूक्लियस के लिए आपकी मैक्सिमम मिलेगी। डायग्राम को थोड़ा बुक से देख लेना। ये आयरन के लिए कितनी मिल रही है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये डिक्रीज़ करके नियरली कांस्टेंट कहाँ तक रह रही है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूरेनियम में कितनी मिल रही है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। ये बाकी हमारे पास वही न्यूक्लियाई जिसमें पिक्स मिल रही है। यहाँ पे लाइक एक पिक्स और दिखा सकते थे, ये नियोन था, ऑक्सीजन है मेरे पास, कार्बन, बेरिलियम, हीलियम, ये पिक्स मिल रही थी। तो इस तरह से हमारे पास मेन क्या हो गया, मैक्सिमम जो होती है, हाईलाइट कर दोगे आप डायग्राम में, आयरन के केस में 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूरेनियम में कहाँ तक डिक्रीज़ कर जाएगी 238 मास नंबर है, आयरन का 56 है, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पिक्स कौन कौन से केसेस में मिल रही हैं, जहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल
20, 16, 12, 8, 4। इस टाइप से हम अपने डायग्राम को दिखा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है सेपरेशन एनर्जी। किसी न्यूक्लियन को हटाना है हमें न्यूक्लियस से, तो सेपरेशन एनर्जी क्या होगी? लाइक सेपरेशन एनर्जी फॉर न्यूट्रॉन। तो बेसिकली नेम सजेस्ट कर रहा है, इसको सिंबल से डिनोट करोगे SN से। दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन न्यूट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन न्यूट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। लाइक ये हमारे पास न्यूक्लियस है जिसमें हमारे पास जो है Z प्रोटॉन्स है, N न्यूट्रॉन्स है, A मास नंबर है। इसमें हमारे पास जो है एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है, इसको रिमूव करना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1N0 प्लस M, जो हमारे पास दूसरा न्यूक्लियस आ गया। मास नंबर तो हमारे पास क्या है? क्या हो जाएगा? Z, एक न्यूट्रॉन डिक्रीज कर गया, N-1। तो यहाँ से क्या करोगे आप? सेपरेशन एनर्जी निकालोगे। क्या आ गई सेपरेशन? मास नंबर यही रहेगा SN। कैसे डिनोट करोगे? फाइनल जो प्रोडक्ट आ रहा है माइनस इनिशियल प्रोडक्ट मास इंटू C²। मास डिफरेंस कैसे निकालोगे? जो है प्रोडक्ट न्यूक्लियस आ रहा है, ये रिएक्टेंट है जैसे, तो ये क्या है? M Zn-1 प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ जो है हमारे पास Zn इंटू, ये तो मास डिफेक्ट हुआ, लेकिन हमें लाइक एनर्जी निकालनी है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? C² से। इसी तरह से हम अपनी जो है सेपरेशन एनर्जी फॉर प्रोटॉन बता, ये क्या हो जाएगी? सेपरेशन एनर्जी फॉर प्रोटॉन। This is the required energy to remove last proton from the nucleus। इसमें भी हमारे पास क्या हो जाएगी? सेपरेशन एनर्जी जो है प्रोटॉन के लिए डिनोटेड बाय SP, उसको SN से डिनोट कर रहे थे। तो क्या हो जाएगी? लाइक ये हमारे पास न्यूक्लियस था जिसका जो है मास नंबर A था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z थे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स N थे। इसमें से एक प्रोटॉन निकल गया, क्या बन गया हमारे पास? 1 प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जो फाइनल न्यूक्लियस बनेगा उसमें क्या हो गया? हमारे पास प्रोटॉन है, 1p1 से दिखा सकते हो। तो Z-1 रह गया, न्यूट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्या हो जाएगा अब इसमें जो है एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास? SP Zn से डिनोट करते हो, क्या हो जाएगी? मास ऑफ Z-1 जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम हो गए हैं, N प्लस मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ Zn। ये मास डिफेक्ट हो गया बेसिकली, प्रोडक्ट माइनस जो है रिएक्टेंट्स, सिंपल है 1 है, इंटू C²। ये क्या हो गई हमारे पास? सेपरेशन एनर्जी फॉर प्रोटॉन। किसी एक प्रोटॉन को न्यूक्लियस से हटाना है तो हमें ये एनर्जी चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बाइंडिंग एनर्जी।